अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पिछले टॉपिक्स में हमने, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस रीड आउट कर रहे हैं, तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, तो 3 किंगडम कैसे की गई थी, 2 कैसे हुई, फिर 5 एटलीस्ट जो 5 बने हुए हैं जो कि फाइनली हमारे पास अभी तक यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो 5 सिस्टम पे मुश्तमिल है। ठीक है, 5 किंगडम ऐसे हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ये मैंने पिक्स ड्रा की हैं इसकी किंगडम को समझने के लिए। सबसे पहले हमारे पास किंगडम्स, ठीक है, किंगडम मोनिरा है या किंगडम मोनेरा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट पे ये है, उसके बाद हमारे पास प्रोटिस्टा आ जाते हैं, ये सेकंड पे है, और उसके बाद भी प्लांटी है थर्ड वन, और जो फोर्थ वन है वो हमारे पास एनिमेलिया है, और उसके बाद फिफ्थ वाला जो है वो हमारे पास फंजाई है। ठीक है, ये 5 किंगडम्स है हमारे पास। कौन कौन सा? किंगडम मोनिरा, इसको प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं, प्रोकैरियोट वाला। ठीक है, प्रोटिस्टा सेकंड वाला है, फिर प्लांटी है, फिर एनिमल्स है, और एनिमेलिया है, फिर फंजाई है। अब मोनिरा जो है, किंगडम मोनेरा जो है, ये मोनिरा जो है इसमें हम रीड आउट करते हैं प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, प्रोकैरियोट्स को, और इसके अलावा इसमें जो जानदार होते हैं वो मेनली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाले। ठीक है, ये इसमें मेनली यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं जो कि एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोटिस्ट आ जाते हैं। प्रोटिस्ट जो हैं ये भी तकरीबन सिंपलेस्ट में ही आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई है, ये तीनों ग्रुप्स हैं, ये जरा कॉम्प्लेक्सिटी पे हैं, मतलब कि इनमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, इसलिए उनका जो अंडरस्टैंडिंग का मेथड है, उनको समझने का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि जो कम्प्लेक्स चीज़ होती है उसको समझने के लिए भी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की, ज़्यादा नॉलेज की हमें नीड होती है। ठीक है, तो ये जो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा क्या होता है? मैंने पहले भी कहा है कि जो किंगडम मोनेरा होता है ये सिंपलेस्ट ग्रुप होते हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोर सिंपल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, आर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स, के जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म जो है कैटेगराइज्ड किए गए हैं, जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो जानदार होते हैं जिनका जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्लियर नहीं होता। ठीक है, इनका न्यूक्लियस जो होता है वो वाज़ेह नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोट्स बोल देते हैं। और इसमें जो ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी प्रिंट्स, ये सारी जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, मतलब इनके ऊपर मेम्ब्रेन की तय नहीं होती। ठीक है, मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती इसके ऊपर, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो नॉट वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ठीक है, वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है वो ये तो जो किंगडम मोनेरा के जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वगैरह के, वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वन आ जाता है वो हमारे पास है यूनिसेलुलर, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे यूनिसेलुलर। यूनि मीन क्या होता है? वन। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर मीन सेल। ठीक है, वो जानदार जिनकी बॉडी जो है वो ऑल टू ऑल एक सेल पे डिपेंड कर रही है, वहां से उसने इंजेस्ट करना है, किसी भी चीज़ को निगलना है, और वहां से उसने डाइजेस्ट करना है, किसी चीज़ को हजम करना है, वहां से उसके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स है। ठीक है, मतलब ऑल टू ऑल लाइफ जो है वो एक सेल पे जो है उसके अराउंड सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, मतलब किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो मेनली वो जानवर होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कौन होते हैं? कि जो अपनी फूड जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे जानवर जो अपनी खुराक को खुद ना तैयार कर सके उनको हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, नो फूड प्रिपरेशन, नहीं कर सकते उसको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोल देते हैं। और उसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल में आ जाता है बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर एक प्रोकैरियोट है, इसलिए इसको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के हाथ से रह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया बात होता है कि बैक्टीरिया जो है वो क्लस्टर्स बना के रह रहे हैं। ठीक है, मतलब क्लस्टर्स गुच्छे बनाए होते हैं, उन्होंने एक कॉलोनी बनाई होती है। ठीक है, बाज़ का क्लस्टर्स बना लेते हैं, बाज़ का जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर शेप की जो स्पिंडल्स बना लेते हैं। उसके बाद जो है बाज़ का जो है केले भी होते हैं, और बाज़ का उन्होंने कॉलोनीज बनाई होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ये, इनको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको बोल देते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास वाटर में फाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्या? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या होता है?
प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेल पे मुश्तमिल है, ठीक है। जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा जो है ऑल टू ऑल एक बॉडी पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास वो इसमें जानवर पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन जो हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं लेकिन मेनली जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, इसमें मल्टीसेलुलर भी होते हैं, लेकिन ये होते हैं यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसको मैंने 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले एल्गी आ जाते हैं। एल्गी जो होते हैं ये बिल्कुल प्लांट्स की तरह के होते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट से ये मिलते जुलते हैं, लेकिन ये प्लांट से डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए इनको अलग कैटेगरीज में रखा गया है। सबसे पहले क्लोरोफिल, मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाते हैं अमीबा वगैरह, ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, जो अपने फूड जो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद इनके अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है, जो कि प्लांट सेल के अंदर होती है, ठीक है। प्लांट का जो सेल होता है उसकी सेल वॉल उसके अंदर भी होती है, एल्गी के अंदर भी सेल वॉल पाई जा रही है। उसके बाद जब ये डिफरेंट किस लिए है, जो प्लांट है, प्लांट सीड प्रोड्यूस करता है, नो है उसमें एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन जो एल्गी होता है उसमें नो एम्ब्रियो होते हैं, कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसके वॉल बॉक्स होता है, ठीक है, ये ग्रीन एल्जाई होता है जो कि हमारे कहाँ पे पाया जाता है, वाटर के ऊपर, ठीक है, वाटर पर फ्लोट करता है, पानी के ऊपर ये तैरता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वॉल बॉक्स या कॉलोनीज बना के रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहली इसकी डिवीजन थी, ठीक है। एल्गी जो कि है क्लोरोफिल भी होता है इनकी बॉडी के अंदर, सेल वॉल भी होती है सेल के अंदर, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन और वॉल बॉक्स इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो मैंने सेकंड इसकी की है वो है ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल पाए जा रहे हैं, ऐसे के सिंपल होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, इनमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं फॉर्म किया जाता है, ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता, इसका मतलब ये भी नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कोई एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जो है ये नो सेल वॉल, इनकी बॉडी के अंदर सेल वॉल नहीं होते, ये किससे लाइक करते हैं, एनिमल्स से लाइक करते हैं, ठीक है, एनिमल्स से ये मिलते जुलते हैं। उसके बाद नो क्लोरोफिल, सेल वॉल की ना तो सेल की सेल वॉल है और ना उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे अमीबा हमारे पास होता है, अमीबा या पैरामीशियम प्रोटोजोन्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा, इसकी 3 डिवीजन्स की गई हैं, एल्गी में, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और प्रोटोजोन्स में, ठीक है। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो मेनली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और जो एल्गी वगैरह है हमारे पास ये सारे क्योंकि इनके क्लोरोफिल अंदर इनके फाउंड हो रहा है, इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है। अब हम इनकी देखते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या होता है, जो प्लांट्स में मुश्किल है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, पौधे, ठीक है, जितने भी छोटे से लेके बड़े तक, ब्रायोफाइट जो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं और जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो सबसे कॉम्प्लेक्स जो हैं वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो बिल्कुल जमीन के साथ लगे होते हैं, उनके अंदर वस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते, ठीक है, जाइलम फ्लोएम वगैरह। तो एंजियोस्पर्म जो है मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, तो ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक जितने भी प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं किंगडम प्लांटी में किस बेस पे है ये। सबसे पहले किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी मीन होता है मैनी, मल्टी सेलुलर मीन सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मैनी सेल्स पाए जाए, बहुत सारे सेल्स पाए जाए, उनको बोल देते हैं मल्टी सेलुलर। इसके बाद यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स वो जानवर होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं यूकैरियोट्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, और जितनी भी ऑर्गेनेलिज उनकी बॉडी के अंदर पाई जा रही हैं सेल की बॉडी के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, ठीक है, उन पे मतलब कवरिंग होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन की। तो अब इनकी क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं और इनकी सेल वॉल इनकी बॉडी के अंदर पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल जो होती है इसके अंदर केमिकल जो होता है उसको बोल देते हैं सेलुलोज। प्लांट की सेल के अंदर जो सेल वॉल के अंदर जो केमिकल फाउंड होता है या केमिकल जो पाया जा रहा है उसको हम सेलुलोज बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स है, इसका मतलब अपनी फूड जो खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे खुद प्रिपेयर करते हैं फूड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है इनके पास सबज रंग का मादा होता है, ठीक है, ग्रीन फर्ट कलर, ये मटेरियल बोल रहे हैं इसको, ठीक है।
क्लोरोफिल क्या है, सफेद रंग का मादा होता है जो किसमें पाया जा रहा है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये किसके लिए यूज होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। सो क्योंकि जो सनलाइट आ रही होती है सन से, वो कैप्चर करनी होती है क्लोरोफिल ने, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद सीड फॉर्मिंग है, मतलब कि इनकी जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये सीड फॉर्म करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए सीड फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल टू कम्प्लेक्स साइज में आ जाते हैं, मतलब ब्रायोफाइट जो होते हैं वो सीड फॉर्मिंग नहीं होते, ठीक है ना। तो उनके अंदर वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जिसको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड की ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और जो हमारे पास जाइलम होता है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं पाए जा रहे। उसके बाद ट्रैक्योफाइट्स आ जाते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म है, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है, ठीक है। ये हमारे पास था किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में किस बेस पे प्लांट्स को रखा गया है, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स के अलावा वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, सीड फॉर्मिंग है। और जितने भी सिंपल टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सारे के सारे प्लांटी की जो प्लांट्स का जो कैटेगरी है उसमें, ठीक है, ब्रायोफाइट्स टू एंजियोस्पर्म, ऑल टू ऑल सारे को किंगडम प्लांटी। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या होता है, ठीक है। किंगडम फंजाई सबसे पहले तो हमारे पास ये इसमें भी यूकैरियोट्स आ जाते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स मैंने पहले भी बताया क्या होते हैं, वो एनिमल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होता है, ठीक है, वाज़ेह तौर पर अपने काम परफॉर्मेंस कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीनिंग, मल्टी का मतलब पहले बताया मैनी सेलुलर इन सेल्स, ठीक है। ऐसे जानदार ये फंजाई होते हैं जिनमें मल्टी सेल्स होते हैं, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में सेल होते हैं, एक से ज्यादा सेल होते हैं। इसके बाद डीकम्पोजर है। कंपोज का मतलब होता है मुश्तमिल करना, ठीक है, कंपोज करना, ठीक है। और डीकम्पोजर मतलब ब्रेक डाउन करना, ठीक है। ये क्या करते हैं, जितने भी हमारी जो नेचर है, ठीक है, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं या फिर जितने भी प्लांट्स हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद अर्थ में चले जाते हैं, ठीक है। फंजाई जो ज़्यादातर अर्थ के अंदर पाए जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या करना होता है, चीज़ों को डिकम्पोज करना होता है, ठीक है। उनमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको डिकम्पोज करके सिंपल ऑर्गेनिक फूड में उनको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। किसके जरिए वो करते हैं, ये होते हैं एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एंजाइम की सिक्रीशन होती है, इनकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ये सिक्रीट करते हैं और चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, अपनी फूड उनसे लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, जैसे कि प्लांट्स करते हैं, हमने देखा है इनको, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब है कि अपनी फूड जो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिपेंडेंट है किस पे, डेड प्लांट्स पे, डेड एनिमल्स पे, ठीक है, चीज़ों पे डिकम्पोज करने के लिए उनको, ठीक है। उनको ये उनके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम सिक्रीट करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास है किंगडम फंजाई। अब हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। पिछले हमने 4 डिस्कस किए हैं, इसके बाद हम किंगडम एनिमेलिया में पहुंचे। किंगडम एनिमेलिया क्या है, इसमें जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड होता है। उसके बाद ये मल्टी सेलुलर है, मतलब इनके सेल्स की अमाउंट जो है वो एक से ज्यादा होती है, बहुत सारे सेल्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट्स जितने भी वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स जैसे कि इंसान भी है, ये क्या है, कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंजेक्शन एंड डाइजेस्ट फूड बाय स्पेसिफिक कैविटीज। ये क्या करते हैं, इंजेस्ट फूड करते हैं, फूड को इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। मखसूस किस्म की स्पेसिफिक टाइप की इनके अंदर जो है वो कैविटीज पाई जाती है, सिस्टम पाया जाता है खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए या इंजेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इनके जो सेल्स होते हैं, क्योंकि है तो ये यूकैरियोट्स, लेकिन इनकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, नो सेल वॉल। और उसके बाद ये मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब कि हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, ये सोशल एनिमल है, ठीक है, माशरती जानवर है जो क्या करता है, मूवमेंट भी कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर है क्योंकि प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है, किसी न किसी तरह हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, किसी न किसी तरह हम प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या है, यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर है। उसके अलावा जितने भी और एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी 2 कैटेगरीज है किंगडम एनिमेलिया की और किंगडम प्लांट की, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो वैसे डिफरेंट ऑटोट्रॉफ मोड पे हैं, ठीक है। ये कि ये कंज्यूमर्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
इनको डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स, आज हमने 5 पढ़े हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें हमने पढ़ा है किंगडम नेरा पढ़ा है, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा है, किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है, फंजाई पढ़ा है, प्लांटी, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल टू ऑल माई लेक्चर। जी थैंक्स।